professional astrologer, numerologist, wristwatch therapist, and scientific logo designer. An award goes to Miss Advaita Bhargava. अदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। जय सिया राम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। मैंने जो 15 साल में सीखा और जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया वो कैरियर। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी का कैरियर हमने अच्छे से सेट कर दिया तो समझो उसकी 60% लाइफ हमने सॉर्ट कर दी। मेजरली प्रॉब्लम में इंसान को कैरियर की होती है, तो मैंने कैरियर ही कंसल्टेशन पे फोकस किया और उसी पे सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वो रेमेडी में हो, चाहे उनको बताना कि कौन सा कैरियर उनके लिए बेस्ट हो, चाहे अगर खराब कैरियर चल रहा तो कौन से उपाय करके उसको अच्छा किया जा सके। ये इस पे मैंने सबसे ज़्यादा काम तो किया है। सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इसमें 15 सालों में? मतलब आपको ऐसा लगता हो कि ये लर्निंग आपको नहीं मिलती तो शायद लाइफ चेंज नहीं होती? ये लर्निंग मेरी यही थी कि अगर आपको चूँकि मेरे 10th हाउस में मार्स बैठे हुए हैं और मैंने खुद बहुत सारे अपने कैरियर चेंज करे। जब एस्ट्रोलॉजी में आई मुझे तो पता चला कि अगर मुझे ये चीज़ें बहुत पहले पता होती तो मैं लाइफ में बहुत पहले वो सब चीज़ें अचीव कर लेती जो मैंने काफ़ी बाद में करी हैं। वास्तव में वर्क करता है एस्ट्रोलॉजी? बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अच्छा, आपकी लाइफ में ऐसी क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए? मैं देखिए एस्ट्रोलॉजर होने से पहले प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही थी एज अ इन्वेस्टर। तो उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है, आपने इन्वेस्ट किया, आपको उसका बढ़ा के आपने बेच दिया, चीज़ इतनी रहती है। अच्छा अर्निंग भी कर रही थी, लेकिन मन में कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो एक्सपर्ट से ही पूछना चाहिए। तो मैंने एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी जो कमिंग दशा आ रही है वो बहुत अच्छी है, राजयोग कारक है। उसमें या तो आप नेता बन जाओ, तो जो नेता में मंत्री पद होता है, नेता तो बहुत सारे होते हैं, कार्यकर्ता भी बहुत सारे होते हैं। तो मंत्री पद के लिए मारा-मारी बहुत ज़्यादा होती है। वो आपके चूँकि प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ईज़िली मिलेगा। तो लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स पॉलिटिक्स में हैं, तो मैं देखती हूँ मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बॉस के कारण जो आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते हैं और मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की इंसान, तो मुझे लगा मैं उसमें फिट होंगी। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था एस्ट्रोलॉजर बनने का। मैंने किया हुआ है एमएससी इन केमिस्ट्री। अब ये एकदम फील्ड डिफरेंट कि एस्ट्रोलॉजर बनना है। फिर हम जहाँ पे भोपाल में रहते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था कि जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊँ। तो मुझे सोचिए 18 साल पहले दिल्ली आना पड़ता था ये सीखने के लिए और यहाँ से मैंने कोर्सेज़ करे हैं। तो तो मतलब आप बोलना चाह रहे हो आपका लाइफ टर्निंग हो गया, मतलब आपको 2 करियर चूज़ करने के लिए बोला गया है कि आप या तो पॉलिटिक्स में चले जाओ या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ। जी। तो आपने एस्ट्रोलॉजी चूज़ करी और आपका करियर वैसे-वैसे बनता गया। बिल्कुल, और चूँकि उन्होंने बोला था पॉलिटिक्स में मेरे स्टार्स ऐसे थे कि पॉलिटिक्स से मेरा कनेक्शन बनना था। तो आपको जान के खुशी होगी कि 7 कैबिनेट मिनिस्टर मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं और मुझे फॉलो करके बन चुके हैं। 7 कैबिनेट मिनिस्टर? हाँ, जिनमें से कई तो न्यू थे बिल्कुल, मतलब फर्स्ट टाइम वो बने, चुनाव जीता उनने और मंत्री भी बन गए। चुनाव भी जीता और मंत्री भी बन गए। एक आध का नाम ले सकते हो क्या? नाम तो सबके ले सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि सीक्रेट हम लोगों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सामने लोग बिल्कुल ओपन होते हैं। तो अगर हमारे क्लाइंट चाहेंगे कभी कि हम करें तो कर देंगे, लेकिन जब तक उनकी कंसेंट नहीं मिलती मैं सीक्रेट रिवील नहीं करती। इनफैक्ट एक मंत्री के बारे में दूसरे को भी नहीं बताती हूँ मैं कि ये भी मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, मुझे भी मंत्री बनना है तो मैं भी कंसल्टेशन लेने कब आऊँ? ये बताओ। देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप ज्योतिष का मूल सिद्धांत समझने की कोशिश करिए, आपको मिलेगा केवल वही जो आपके लिए लिखा गया है। तो आप बोलोगे कि लिखा गया तो फिर हम वही कर लें, हमें क्या ज़रूरत एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेने की, यही लगेगा आपको। लेकिन लिखा कब गया है, ये आपको नहीं मालूम है। जैसे किसी के आईएएस बनने के योग बहुत अच्छे हैं और एक पर्टिकुलरली एज है आपकी
19 से लेके 25 तक वो बन सकता है, उसकी दशा भी अच्छी चल रही है, सब चीज़ें हैं। लेकिन उस समय उसने कोशिश नहीं किया, उस एज के बाद वो कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो उस करेक्ट समय पे जब आप अपॉर्च्युनिटी को भुनाओगे, तभी आप कुछ बन सकते हो। अब जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास जिनके राजयोग है, लेकिन वो राजयोग आ रहा 80 की एज में। 80 के एज में वो बन के भी मंत्री क्या करेगा? सही बात है। तो ये चीज़ कौन बताएगा? ये तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा आपको कि ओह! आप ये बोल कब। रहे हो टाइमिंग भी मैटर कर रहा है कि उस यस, टाइमिंग पे होगा, बिल्कुल, इस टाइमिंग पे होगा। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में आप आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? किसके अंदर? एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी शाखाएँ होती हैं ना? एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन में होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, ये 3 मेन हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में वैदिक, केपी, नाड़ी, लाल किताब, ये बहुत ज़्यादा अपना वज़न रखती हैं। इन चारों में मेरी एक्सपर्टाइज़ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, मैं आपकी तरफ समझा कि वो है कि अभिषेक व्यास की तब तुम्हारा जन्म हुआ तब ये लिखा जा चुका था कि तुमको क्या-क्या कब-कब बनना है। हुँ। मतलब कैसे पता करेंगे? मतलब कैसे होगा वो? मतलब आज मतलब अगर अपना कोई पॉडकास्ट देखे और उसके बच्चा होने वाला हो अभी, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो ये भी कंसल्टेशन ले सकते हैं कि बच्चा किस समय पे कराएँ, ये भी बता सकते हैं। ताकि जैसे रावण था, रावण ने अपने बेटे के उसमें 11th हाउस में सारे ग्रह, क्योंकि कोई भी ग्रह जब 11th हाउस में होता है, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो उसने कोशिश की थी कि उसके बेटे के सारे ग्रह 11th हाउस में आ जाएँ। लेकिन सैटर्न और जुपिटर 2 ग्रह ऐसे थे जिनने कुछ वो करके उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। तो प्लान कर सकते हैं बेबी एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि आजकल तो सीज़र होता है, आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो कब सीज़र कराना चाहिए कि अच्छे उसको भाग्य का सपोर्ट मिले, अच्छी कुंडली मिले, अच्छे राजयोग मिल जाएँ, तो ये करा सकते बट हैं। चलो टाइमिंग पे नहीं कराया, चलो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मान लो हो गई, तो फिर उसके बाद कहाँ जाए सबसे पहले कि यार मेरे को किसके पास जाना चाहिए जिससे पता लग जाए कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य है? देखिए, अगर वैसे तो 12 साल की एज तक हम कुंडली नहीं देखते हैं। बच्चों की नहीं देखते। नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रभाव रहता है उनके माता और पिता का रहता है, उनके भाग्य का चलता है। लेकिन अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तब फिर हम देखते हैं उनकी 12 साल के पहले भी। फिर दिखाना कब चाहिए? जब वो आ जाए 10th में, उसको करियर अपना चूज़ करना हो, उस समय दिखाना चाहिए, या 12th के बाद, या फिर ग्रेजुएशन के बाद, जब भी उसको करियर चूज़ करना तब दिखाना चाहिए। मैरिज करना उससे पहले दिखाना चाहिए। कोई भी चीज़ जो वो खरीद रहा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब भी दिखाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि बच्चा जब होता है तो माँ-बाप की किस्मत भी बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। और मैं आपको कुछ योग बताती हूँ, जैसे कि किसी के जुपिटर 5th हाउस में है, या सन 5th हाउस में है, तो जैसे ही इनके बच्चा होता है, इनकी किस्मत बदल जाती है। ये कैसे पता लगाते हैं? हाउसेस का कैसे पता लगाते हैं कि मतलब ये एक तो चार्ट है? जैसा डेट आपसे, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं और प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। इनके बेस पे हम उसमें डालते हैं सॉफ्टवेयर में, और फिर कुंडली जनरेट होके आती है। उसकी डिकोडिंग हम करते हैं कि अगर ये प्लैनेट यहाँ पे बैठा है तो इसका ये मतलब होगा, इसके ये रिजल्ट होंगे, ये यहाँ बैठा है तो इसके ये रिजल्ट। मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेटा गलत चला गया हो, किसी ने इंसानों ने फीड किया होगा ना? बिल्कुल इंसानों ने फीड किया तो गलत होगा। चला गया होगा डेटा, फिर आपके पास कुंडली गलत आ गई तो? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा होता भी है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री के हैं, नाम नहीं लेना चाहती उनके, लेकिन फ्री के सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है। लेकिन जब आप प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर करते हैं, खरीदते, तो ऐसा बिल्कुल बिना सॉफ्टवेयर के नहीं बता सकते हो क्या आप? बता सकते हैं, उसमें टाइम बहुत लगेगा। आज का समय जो हम लोग इंस्टेंट हर चीज़ चाहिए है, तो उसमें कहाँ। और आप बताइए ना, किसी कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, तो आप करोगे क्या? 1000 का 5000 या 5525 से गुणा आज करना चाहोगे आप? पहले के ज़माने में तो करते थे लोग। तो ऐसे ही अपडेशन जैसा हर जगह हुआ है, वैसा इसमें भी हुआ है। तो बस ये डेटा फीड कर दिया गया है सॉफ्टवेयर्स के अंदर कि ऐसा है। हाँ। तो डेटा के आधार पर कोई मतलब ये तो प्रेडिक्शन डेटा के आधार पर हो गई ना, मतलब हज़ारों लोगों का डेटा ले लिया और डेटा डाल दिया सॉफ्टवेयर में, वहाँ से निकाला गया कि अच्छा तुम भी इस डेटा में फॉल कर रहे हो तो तुम भी ये हो। नहीं, नहीं, प्रेडिक्शन नहीं लिखे रहते उस सॉफ्टवेयर में।
उसमें प्रेडिक्शन नहीं लिखे रहते, उसमें एक बन के आता कि इसके इस हाउस में ये बैठा। अब आपको बताना है, अब उसकी दशा क्या चल रही है, उसकी अंतर्दशा क्या चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, उसका उस पर इफेक्ट क्या होगा। ये सारे काम एस्ट्रोलॉजर को करना पड़ता है। ऐसी कोई रिटर्न रिपोर्ट नहीं होती, और अगर कहीं रिटर्न रिपोर्ट होती भी है तो वो सही नहीं होती है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में सारी चीज कैलकुलेट करके उसको बतानी पड़ती है। ये तो ये हो गया कि कैंसर है कि नहीं, जरा ये चेक करके आओ, आपको रिपोर्ट मिल गई। फिर उसके बाद का डिसीजन तो डॉक्टर लेगा, उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन सी दवाइयाँ देनी है। तो ये एक रिपोर्ट है केवल कि उसमें हम देखते हैं कि प्लैनेट्स कहाँ पे हैं। अभी बताओ कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट निकाल लिया तो उससे आप मतलब उसका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है कि ऐसा 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 होगा। बिल्कुल पता लगा है। शादी होगी तो शायद डिवोर्स भी हो सकता है, बच्चा होगा तो साथ नहीं दे सकता है, बच्चा होगा तो यूएस चला जाएगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये भी पता लगा सकते हैं। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, लेकिन सरकार मना करती है, तो हम बेटा होगा या बेटी उसको तो नहीं बताते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल देती, जैसे किसी के भी 7th हाउस में वीनस बैठा है तो उसका लाइफ पार्टनर सुंदर होगा, पक्का सुंदर होगा। किसी के उसमें 7th हाउस में मून बैठा है तो भी उसका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। तो ऐसे पता तो ये चलता है। मतलब ये जो आप बोल रहे हो कि बैठा है, मतलब जैसे मतलब जो वो चार्ट बन गया, वो 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस 12 हाउस में वो पर्टिकुलर हम मतलब सेम रहेंगे हमेशा वो? नहीं, सबके अलग। मेरे अगर मून 9th में बैठा तो हो सकता है आपके 12th हाउस में। नहीं वो ठीक है, मैं बार बोल रहा हूँ कि वो एक बार जब आप पैदा हो गए तो वो फाइनल हो गया क्या? वो पैदा हो गए तो वो एक चार्ट बन गया, एक चार्ट फाइनल है? लेकिन फिर वो आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतर्दशा कौन सी चल रही है, गोचर मतलब अभी तो चल रहे हैं ना सारे प्लैनेट, सब मूव कर रहे हैं, तो अभी क्या मूव कर रहे हैं वो सब डिफरेंट रहेगा। वो सब डिफरेंट कैसे होता है? वो आगे से आगे आगे से ऐसे, हाँ। कि ऐसा होता है कि हर साल चेंज होगा, या 5 साल में चेंज होगा, या 10 साल में चेंज होगा? देखिए अब जैसे गुरु है, गुरु 1 साल में गोचर कर जाते हैं। शनि महाराज हैं 2.5 साल में करते हैं। राहु केतु 18 महीने में करते, चंद्रमा 2.25 दिन में कर देता है, और सूर्य अपने 1 महीने में करते हैं। तो सब ग्रहों का अलग अलग है। तो ये सब चक्कर काटते रहते हैं, तो उससे ये मतलब जो हाउसेस में जो ग्रह बैठे थे उस टाइम चेंज होते रहते हैं हाँ, उनके चेंज होने का। कि 5 साल और बाद फिर चेंज हो गए, फिर 5 साल बाद फिर चेंज। 5 साल नहीं रहता, 5 साल की सरकार नहीं रहती है, वो टाइम पीरियड अलग अलग रहता है सारे ग्रहों का, सबका अलग अलग है? सबका अलग अलग। तो कोई ऐसा मैच कॉम्बिनेशन बन जाएगा कभी किसी की लाइफ में कि ऐसा ऐसा होने वाला है? बिल्कुल। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब एकदम सक्सेस, मतलब एकदम सुपर चल रही है, मतलब कौन सा हाउसेस में क्या होना चाहिए? आपके किसी भी ग्रह की राजयोग की दशा आ गई आपकी लाइफ में, बहुत सारे प्रकार के राजयोग बनते हैं। हाँ, कोई भी राजयोग की दशा आ गई तो बढ़िया लाइफ चलेगी। क्या होता है राजयोग? राजयोग ये होते हैं कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर केंद्र के भाव में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो उसकी दशा आएगी वो राजयोग कारक हो जाएगी। शनि अपने घर में बैठा है, केंद्र के भाव में बैठा है, उसकी दशा आएगी राजयोग कारक हो जाएगी। ऐसे शुक्र से भी बनता है, मंगल से भी बनता है। मंगल से जो राजयोग बनता है उसमें इंसान के पास प्रॉपर्टी बहुत आती है, शुक्र से बनता है उसमें लग्जरी बहुत आती है, शनि से जो बनता है उसमें स्टेटस बहुत अच्छा आता है, और जुपिटर से बनता है उसमें ओवरऑल रेपुटेशन और सब चीजें। अच्छा, आपने बताया और नहीं आया तो फिर क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। अद्वैता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार बातें करी आपने और बहुत सारी चीज़ें बता दी आज। ये तो बता दिया कि वो यूट्यूबर्स के पास नहीं जाना है जो कंटिन्यू यूट्यूब पे जो पॉडकास्ट में बैठे हैं। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो, एंड थैंक काफ़ी यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड इट। बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।